Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss about plane. So let's open page number 152. On page number 152 a plane. इससे पहले हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था concurrent line, non concurrent line, intersecting points. आज हमारा टॉपिक है plane. Plane is a two-dimensional surface that has length and width. प्लेन क्या होती है जिसमें ये देखें इधर में क्या बने हुए हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए होती है, एक लेंथ, जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ये जो लंबी साइड होती है लेंथ, और ये जो साइड होती है इसकी ब्रेथ होती है। The long side is often referred to as the length. The shorter side is called the breadth. The length and breadth are the two dimensions of a plane. ये बात मैंने आपको बताई कि जो इसकी लॉन्ग साइड होती है वो क्या कहलाती है, लेंथ, और ये जो इसकी शॉर्टर साइड होती है ये क्या कहलाती है, ब्रेथ। नेक्स्ट हमारे पास है टिल्टेड प्लेन। द सरफेस ऑफ अ बोर्ड tilting slightly on its sides is an example of tilting plane. The blackboard is often a tilted plane. The top of the desk when it is open is a tilted plane. The display panel of a laptop is tilted plane. अब देखिए ये भी उसी टाइप की शेप है, ये भी जस्ट ये क्या है, किनारों से थोड़ी सी मुड़ी हुई है, आगे झुकी हुई है थोड़ी सी साइड पे, तो इस टाइप की शेप को हम क्या कहते हैं, टिल्टेड प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज इजी टू गेट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन इन योर क्लासरूम। आप अपनी क्लासरूम में बहुत सी ऐसी टाइप्स के हॉरिजॉन्टल प्लेन देख सकती हैं। प्लेस ऑन द फ्लोर अ ग्लास, फर्श के ऊपर एक ग्लास अगर हम रखें, अ बोतल, और एक अगर बोतल रखें, और एन इन्वर्टेड ग्लास कोन, और अगर एक इन्वर्टेड ग्लास कोन टाइप की कोई शेप रखें, ईच हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको अगर हम आधा पानी से भर लें। द सरफेस ऑफ वाटर इन ईच केस इज अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तमाम ये जो बॉटल है, वाटर ग्लास है, इसकी सरफेस पे हम क्या देखेंगे, इन ईच केस, हर एक केस में क्या होगा, इज अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, सर्कल के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस टाइप रहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो बिल्कुल ऐसे हो, स्ट्रेट पड़ा हुआ हो, और वर्टिकली ऊपर से ऐसे नीचे मूव टाइप जो चीज़ होती है उसको कहते हैं वर्टिकल। तो ग्लास जो है सरफेस पे जो पड़ा हुआ है वो क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल। स्लाइड टिल द ग्लास और द बोतल। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है, ग्लास या बोतल को जो हमने रखा है ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको थोड़ा मोड़ना है, लाइक दिस, और उसे टेढ़ा करना है। द वाटर सरफेस रिमेन हॉरिजॉन्टल। वाटर की जो सरफेस है वो क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द शेप ऑफ द सरफेस। अब हम इस सरफेस की शेप को क्या कह सकते हैं, डज इट रिमेन सर्कुलर, क्या ये सर्कुलर है, नो, इट बिकम एलिप्टिकल। ये कैसी हो गया, एलिप्टिकल शेप, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारी एलिप्टिकल शेप होती है जैसे सन और अर्थ की, तो हमने क्या कहा था, वो इस टाइप की शेप होती है। ठीक है, तो ये इसी तरह इसकी सरफेस हो गया साइड से किनारों से मुड़ी हुई। आगे क्या है, whatever position of bottle or of water is placed in the room, the surface of the water will remain be horizontal। कि अगर आप इसे क्लास, पहले हमने क्लासरूम में देखा कि अगर हम ये काम करें तो whatever position of bottle of water is placed in the room, अगर वो रूम में भी रखी तो the surface of the water will always be horizontal। क्या रहेगी, horizontal ही रहेगी। नेक्स्ट क्या है, द वाटर सरफेस इन टू ग्लास एट डिफरेंट लेवल विल बी हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल प्लेन। पैरेलल हमने देखा था, क्या कहते हैं पैरेलल, जो दो एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकती हैं पैरेलल, और ऐसे भी पैरेलल हो सकती है। पैरेलल लाइंस हमने पीछे डिस्कस की थी ना, ये वही बात हो रही है। द वाटर सरफेस इन टू ग्लास, अगर दो ग्लासों में अगर पानी के मुख्तलिफ जो है लेवल में पानी लिया जाए, देखिए इसमें इतना लेवल है पानी का और यहाँ पे इतना, will
फॉर्म हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल प्लेन्स। ये एक दूसरे के क्या है, ये हॉरिजॉन्टल भी पड़े हुए हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं ग्लास। द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग आर पैरेलल प्लेन्स। जो हमारी कमरे की सरफेस होती है, जो रूम की सरफेस होती है, और वो और सीलिंग जो होती है, जैसे जो ज़मीन का ये हिस्सा है और ये सीलिंग छत पे अगर हुई हुई है रूम की, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल प्लेन्स है। सरफेस ऑफ द टू हार्ड कवर ऑफ अ बुक आर वर्टिकली पैरेलल प्लेन्स। बुक के अगर हम देखें तो ये जो सख्त वाले बाहर वाला जो कवर होता है वो एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, एक दूसरे के वर्टिकली पैरेलल प्लेन्स है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारे पास ये 3 प्लेन्स बने हुए हैं और वो एक दूसरे के क्या है, किस टाइप में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है, पैरेलल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये एक पॉइंट है कि ये जो प्लेन्स हैं हॉरिजॉन्टल और पैरेलल हैं, ये एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते किसी भी पॉइंट पे। हाउएवर मच दे आर एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, चाहे हम इन्हें इनकी डायरेक्शन में कितना ही और आगे खींच के ना ले जा सकें, ठीक है, जितना मर्जी इन्हें लंबा करें, लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें खुद इनकी पोजीशन चेंज नहीं करते, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नहीं करते। दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। वर्टिकल प्लेन, अ वॉल इज अ वर्टिकल प्लेन। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकल किसे कहते हैं, ऐसे। तो वॉल्स आपने देखा है ना कि हमारे कमरे की दीवारें ऐसे ही खड़ी हुई होती हैं, तो वॉल्स क्या है हमारी, वर्टिकल प्लेन है। द टू ऑपोजिट वॉल ऑफ अ रूम नेवर इंटरसेक्ट, हाउएवर लॉन्ग दे आर स्ट्रेच्ड, दे आर वर्टिकल नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल पैरेलल। अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल पैरेलल। अब पहले इस तरह हमने डिस्कस किया था कि सीलिंग है और सरफेस ऑफ रूम है, तो आपस में क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। अब जो हमारे पास वॉल्स हैं, एक अगर रूम की एक वॉल ये हो और एक यहाँ पर हो, तो ये क्या है, देखें, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल थी और पैरेलल थी और नॉन इंटरसेक्टिंग थी। अब हमने क्या वर्टिकली देखा है, वर्टिकली प्लेन है और आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग है। देखिए एक दूसरे को कट कर रही है, कोई नहीं कर रही। क्या हमारी एक दीवार दूसरी दीवार को कट करती है, नहीं करती, तो इनको कहते हैं वर्टिकल नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। अब कहते हैं इंटरसेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। लुक एट द एज ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। अगर क्लासरूम के फ्लोर पे एज देखा जाए, वेयर इट मीट द वॉल, जैसे ये देखें, ये हमारे पास बना हुआ है, तो इस पे क्या है, ये सरफेस है रूम की, ये हमारे पास एक वॉल है, एक ये वॉल है, और ये मीट करेंगे इस पॉइंट पे, ये बात है ना। लुक एट द एज ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम वेयर इट मीट्स द वॉल, the vertical and horizontal plane intersect along the edge. If two planes intersect, they do so it only one plane. अगर एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली जहाँ मिलते हैं इस एज पे, इसको ये पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन है। इन द फिगर रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, ये फिगर हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को, जहाँ पे वो आपस में कट कर रहे हैं। One plane is similar to a horizontal floor and the other is similar to a vertical wall. जो हमारी surface of floor है वो horizontal है और जो wall है वो हमारे पास vertical है। All cubes and cuboids are formed from 3 pair of intersecting plane. जो हमारे क्यूब और क्यूबॉइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, 3 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। उसमें एक क्या होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक लेंथ, ब्रेथ और विड्थ आती है। अब ये देखें यहाँ पे फिगर बनी हुई है, जो टू नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल प्लेन्स, ये जो हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है, वही है कि दो जो हैं, जैसे वॉल है, कोई रूम की वॉल ले लें दो, तो वो आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है। टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स एट 2 पॉइंट, ये देखें, अब दो
हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है और उन्होंने आपस में ऐसे जब इन दोनों को कट किया जाए तो ये 2 पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे पॉइंट ए और एक पॉइंट बी पे आपस में कट करेंगे। तो एट 2 पॉइंट प्लेन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है और जो आपस में 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। आगे देखिए 3 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स एट 2 पॉइंट्स, 3 जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनके पॉइंट जो हैं वो 2 हैं। ये देखिए एक पॉइंट ए पे और एक बी पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, जितने आज तक हमने टॉपिक किए हैं उसमें एक पॉइंट था। पॉइंट क्या था, 0 डायमेंशन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जस्ट एक डॉट होता है। तो अ पॉइंट हैज़ ओनली अ पोजीशन, इसकी सिर्फ एक पोजीशन होती है जिस पोजीशन पे ये लगा हुआ है। उसके बाद लाइन भी हमने की थी 1 डायमेंशन। अ लाइन हैज़ 1 डायमेंशन लेंथ, इसकी सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमें, लेंथ, कितनी लंबी लाइन है, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्लेन 2 डायमेंशन, जिसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। प्लेन हैज़ 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ। नेक्स्ट 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मैंने आपको बताई थी कि पहले भी और डेफिनेशन के साथ बताई थी कि जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए वो होती है 2 डायमेंशन शेप, और जिसमें हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए होती है वो हमारी कहलाती है 3 डायमेंशन। अ सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सॉलिड की क्या होती हैं, 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा 2 और 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं। अब देखिए 2D मीन्स 2 डायमेंशनल शेप। तो हमने रेक्टेंगल शेप ली है, देखें इसकी ये जो साइड होती है हम क्या कहलाती है, ब्रेथ, और ये साइड क्या कहलाती है, लेंथ। 3D जो होती हैं ऑब्जेक्ट वो होती हैं इस टाइप की, जिसके लिए हमें एक लेंथ, यानी ये जो इसकी लंबाई, वो जो हमने पहले भी में भी पढ़ा है, ये चीज़ इसकी क्या कहलाती है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये दोनों हाइट। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये जो अंदर ये देखिए हाँ जो कलरफुल है, ये जो इस साइड पे आएगी इसकी, ये वाली, ये कहलाती है ब्रेथ। तो ये है 2 डायमेंशन और ये है 3 डायमेंशन, जिसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए वो होगी 2 डायमेंशन, और जिसके लिए हमें लेंथ हाइट एंड ब्रेथ चाहिए वो होगी 3 डायमेंशन।